जय हिंद दोस्तों। 50 डे 90% प्रिपरेशन में आज हम लोग का डे 40 है। देखो डे 40 जो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे थे डिस्पर्सन कराने के लिए, तो डिस्पर्सन आज हम लोग करेंगे। मीन डेविएशन कैसे हम लोग निकालते हैं, मीन डेविएशन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग सीखेंगे। देखो कुछ चीज़ें जस्ट लाइक रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और आपका क्वार्टाइल डेविएशन, मैं उसका फॉर्मूला दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कर लोगे। बहुत आसान है। इससे पहले लेकिन आपको मीन मीडियन मोड अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप मीन डेविएशन सीख पाओगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज सीख पाओगे और आपका क्वार्टाइल डेविएशन सीख पाओगे। तो आप लोग को एनी हाउ कुछ भी हो जाए, जस्ट इसका पहले वाला वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अगर उसे नहीं देखोगे तो आप डिस्पर्सन में कुछ भी नहीं बना पाओगे, तो उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा मीन मीडियन मोड का स्पेसिफिक, आप वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट करो, आप लोग को समझ में आएगा। देखो मीन डेविएशन में हम लोग को 3 चीज़ें जानना ज़रूरी है। 3 चीज़ें वो क्या है, ठीक है। आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है क्योंकि मैं पहले ही बताया कि मेरा तबीयत ख़राब है, ठीक। तो मीन डेविएशन में हम लोग को देखना क्या है, प्रॉपर 3 चीज़ें, मीन मीडियन मोड। अभी मैं यहाँ पे मीन मीडियन मोड के हिसाब से किस तरीक़ा से बनता है हमारा मीन डेविएशन वो बता दूंगा, और ठीक इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, वो सारा चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे वहाँ पे। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, उसका बेनिफिट ले सके उन लोग भी। तो यहाँ पे अभी हम लोग मीन डेविएशन करेंगे। मीन डेविएशन करने से पहले आप लोग को बताया जैसे अभी मीन मीडियन मोड, ये 3 चीज़ जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दे सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दे सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड दे सकता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लेके एक बता रहा हूँ, सेकंड आप लोग खुद करोगे। देखो यहाँ पे सपोज हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करते हैं, मान लो बुक में भी यही क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन हम लोग मीन भी कैसे होता है, मीडियन भी कैसे होता है, ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मार्क्स जो है हमारा CI है कि नहीं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मीडियन हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मीडियन निकाल दो। मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सजा हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल देते हैं। 2 + 6 8, 20 + 18 38, हमारा हो जाएगा 30 40 50 60 62 82 92 100। तो देखो ये हमारा इक्वल हो गया, तो ये हो गया हमारा 100। क्लियर हो गया। उसके बाद अभी हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग को मीडियन निकालना है। तो m = n/2th आइटम है, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, n/2 में 100/2th आइटम, 50th आइटम। तो 50th आइटम देखोगे, 50th आइटम के बाद क्या है, 62 अगेंस्ट द CF। अगेंस्ट द CF क्या है हमारा 62, एंड इट लाइज बिटवीन किसके बीच में है, 50 to 60 के बीच में। क्लियर हो गया। इसको बनाने के बाद आप लोग को क्या करना है, मीन निकालना बताया था कैसे, सॉरी मीडियन L1 + L2 - L1 / F1 × M - C। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मीन डेविएशन बनाने के लिए आपको कुछ भी हो जाए, मीन मीडियन मोड चाहिए, मतलब चाहिए। बिना मीन मीडियन मोड के आप लोग मीन डेविएशन नहीं बना पाओगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि L1 हमारा कितना है 50, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 60 -50 / F1, इसका सीधा वाला 24 × M1 हमारा क्या है, M जो है हमारा वो 50 है, ये वाला जो आया हमारा 50 -C जो है, C हमारा ठीक ऊपर वाला 38। तो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ से कि हमारा हो गया 50 + 10/24 × 12, ये 2 टाइम्स में कट गया। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 5,
तो 50 + 5 = 55। देखो ये हो गया हमारा मीडियन। अब हम लोग को क्या करना है, मेन गेम यहीं से स्टार्ट होगा। हम लोग को याद रखना है कि जब भी हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे ना, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सब्मिशन F mod D/n। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ये किसी से भी निकालो, फार्मूला हमारा यही रहेगा, सब्मिशन F mod D/n। तो mod D हम लोग कैसे निकालेंगे, mod D का फार्मूला है, देखो mod D का फार्मूला है x माइनस मीन या फिर मीडियन या फिर मोड। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मीडियन लिख देंगे। अगर मीन निकाल रहे होते तो यहाँ मीन लिखते। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो भी चीज़ें आएगा ना, जो भी चीज़ें आएगा वो प्लस में ही लिखना। अगर माइनस में भी आता है तो भी प्लस में लिखना, क्योंकि ये मोड के अंदर रहता है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग को ध्यान क्या देना है कि x माइनस m, x तो है नहीं तो x निकाल दो। देखो मिड वैल्यू जो मैंने बताया था अभी, ये कितना होगा, L2 माइनस L2 प्लस L1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। अब हम लोग क्या करना है, mod D निकालना है। 15 माइनस 55, ठीक है ना, x माइनस m। 15 माइनस 55 हमारा कितना होगा, ये तो माइनस में आएगा, लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि हम लोग को माइनस को इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि ये मोड के अंदर है। तो 15 माइनस 55 जैसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग का कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग का हो गया 40, तो 40 लिख दिए। 25 माइनस 55 हम लोग कितना हो गया 30। 35 माइनस 55 हम लोग कितना हो गया 20। ये सब माइनस में है, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं प्लस में। क्लियर हो गया। 45 माइनस 55 वो हमारा कितना हो गया 10। 55 माइनस 55 0, फिर उसके बाद 10, 20, 30। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, F mod D है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा F, ये हो गया mod D। तो अभी हम लोग निकाल देंगे F mod D। तो F कितना, 2 × 40 80 हो गया, 6 × 30 180 हो गया, 240, 18 × 10 180, 0, 10 × 20 200, 20 × 10 200, 30 × 8 180। तो ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, F mod D। तो इसे अभी हम लोग ऐड करेंगे, 80 + 180, 240, 180, 400, 580, 580। तो हो गया हमारा 1260। क्लियर हो गया। तो इसमें हम लोग MD निकाल लिए, कितना 1260 डिवाइड बाय n हमारा कितना था 100। तो 100 करने के बाद हमारा कितना आएगा 12.60। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट बोलते, कोफिशिएंट ऑफ MD, ठीक है, तो कोफिशिएंट आप लोग एग्जाम में पूरा लिखोगे, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला होता है MD बाई, जिससे हम लोग बनाए, मीडियन से बनाए तो मीडियन, मोड से बनाए होंगे तो मोड, मीन से बनाएंगे तो मीन। तो यहाँ पे मैंने आपको मीडियन से कैसे करते वो बता दिया। आप लोग क्या करोगे, सेम क्वेश्चन को पहले मीन निकाल दोगे, जैसे मैंने मीडियन निकाला वैसे मीन निकालोगे और यहाँ पे मीन डाल दोगे। तो x माइनस मीन आ जाएगा आप लोग का, ये वाला हो गया। फिर F से इंटू करके F mod D निकाल के सबमिशन F mod D बाई n आप लोग निकालोगे। और कोफिशिएंट जो जब भी करोगे तो यहाँ पे जो मैं मतलब यहाँ पे क्या करना है, मीडियन जो मैंने लिया है अभी, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मीन ले लेना है बस। तो 12.60 डिवाइड बाय मीडियन हमारा कितना आया था, मीडियन आया था हमारा 55। तो अभी हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है 12.6 डिवाइड बाय 55 0.25
229, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन कंप्लीट। कभी भी क्वेश्चन आपको कुछ भी आए, मीन से आए, मीडियन से आए, मोड से आए, आपको ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले मीन या मीडियन या मोड निकाल दो, एक्स माइनस ये जो हमारा मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू से माइनस करेंगे, फिर एफ से इनटू करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आप लोग को कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जस्ट लाइक मीन जो है वो जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो बुक में जो दिया गया है ना, बुक में ज़रूरी नहीं है कि जो फार्मूला दिया गया आप लोग उसी से बनाओ। मैं यहाँ पे एक इजी फार्मूला लिखा हूँ, ठीक है। देखने में ये लंबा दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है हम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मीन अगर पॉइंट में आ जाएगा ना, तो बुक में जो फार्मूला है उसे अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो ये फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर, सबमिशन एफ एक्स बाई एन। मैं छोटा क्वेश्चन लिया हूँ, आप लोग 2-4 प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए एन चाहिए, तो देखो एन मिल गया है। एक्स चाहिए तो एक्स पहले निकाल दो, मिड वैल्यू होता है, तो 0 और 2 का मिड वैल्यू 1 हो गया। 3 आप लोग का 5 to 10, 10 to 15 इस टाइप का क्वेश्चन होगा, 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोग उसको एक बार प्रैक्टिस करोगे। मैं जानबूझ के छोटा लिया ताकि वीडियो जो होता है ना बहुत बड़ा हो जा रहा है। आप लोग का मैसेज आ रहा था कि सर थोड़ा छोटा छोटा वीडियो करके एक दिन में 3-4 वीडियो डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं जानबूझ के एक लंबा वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोग कॉन्स्टेंट पढ़ाई कर सको। 5, 7, 9, 11, तो हमें क्या मिल गया, एक्स मिल गया, ठीक है। एक्स मिलने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, एफ एक्स निकालना, फिर एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर जैसे हम लोग निकाले, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49, 81, 11 का 121। अब हम लोग क्या चाहिए, एक्स निकल गया, एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स हम लोग निकाल देंगे, तो सबमिशन एफ एक्स आ जाएगा, एफ इंटू एक्स, 2 1 जा 2, 21, 60, 19 इंटू 7 हमारा कितना हो गया, 19 इंटू 7 हो गया हमारा 7 6 13, 133, ठीक है ना। उसके बाद 81, 11 इंटू 1, तो टोटल को अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने से हमारा आ जाएगा 2 प्लस 21 प्लस 60 प्लस 133 प्लस 81 प्लस 11, तो सबमिशन एफ एक्स हो गया हमारा 308। अब हम लोग क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स स्क्वायर। तो एफ इंटू एक्स स्क्वायर अगर हम लोग देखेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, ये हम लोग करेंगे 7 9 जा 63, 12 इंटू 25, 300, ठीक है। 19 इंटू 49, 931, 9 इंटू 81 हो जाएगा हमारा 729, 121 इंटू 1, 121। अब सबको ऐड कर देंगे तो सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, 121 प्लस 729 प्लस 931 प्लस 300 प्लस 65, तो हो जाएगा 2146। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग को क्या देखना है कि ये वाला पार्ट जो है हम लोग निकाल चुके हैं। सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर हम लोग निकाल लिए हैं, डिवाइड बाय 9। देखो एन जो है हमारा 50 ऐड कर देना, और एफ एक्स हम लोग को देखना है यहाँ पे कि सबमिशन एफ एक्स हम लोग कहाँ से आया, यहाँ से मिल गया, तो 308 डिवाइड बाय ये हमारा 50 कर देंगे तो हो गया ये हमारा। क्लियर। अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हमारा सबमिशन एफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 2146 डिवाइड बाय 50 माइनस 308 बाई 50 होल स्क्वायर
होल रूट। क्लियर। अब हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व 2146 डिवाइड बाय 50 हम लोग करेंगे तो आएगा हमारा कितना 42.92 माइनस 308 डिवाइडेड बाय 50 6.16 होल स्क्वायर होल रूट। तो 42.92 माइनस 6.16 इंटू 6.16 37.945। ठीक है। इसको आप लोग एक काम करोगे, ये 4-5 जो है इसको डायरेक्टली आप 5 कर दो क्योंकि उसके बाद 5 था, राउंड ऑफ हो गया। तो अभी हम लोग को माइनस करना 42.92 माइनस 37.95 तो हो गया हमारा 4.97। ये स्क्वायर रूट में हो गया। अब इसको स्क्वायर रूट में जैसे हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2.229। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीक़ा से स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को बनाना है। अब हम लोग को क्या देखना, अगर इनकेस क्वेश्चन में बोल दिया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। अब मीन तो हम लोग बनाए नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे, मीन तो हम लोग बनाए ही नहीं है, फिर से मीन निकालना पड़ेगा क्या, नहीं। हम लोग क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो हमारा कितना 2.229, मीन देखो यहाँ पे है हमारा, ये जगह पे सबमिशन एफ एक्स बाई एन, ये मीन का फॉर्मूला है कि नहीं। तो 308/50 इज इक्वल टू 6.16। इसका स्क्वायर नहीं करना आप लोग को, 6.16। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2.229 डिवाइडेड बाय 6.16। ठीक है। तो हो गया हमारा 0.361। अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर बोलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, SD बाई मीन इंटू 100। ठीक है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा तो SD बाई मीन सिर्फ रखना है। तो देखो SD बाई मीन हम लोग कितना है 0.361, अब इंटू 100 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36.1%। ये हो गया हमारा आंसर। और एक चीज़ है वेरिएंस। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया था 2.229 इंटू 2.229 तो हमारा कितना हो जाएगा ये 4.968। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग का पूछता है, तो जो भी चीज़ें पूछे आप लोग कर दोगे। क्लियर हो गया। अभी हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग किस तरीका से अभी स्टैंडर्ड डेविएशन को टैकल करेंगे। तो ये कंटिन्यूस सीरीज हम लोग बना दिए। इसके बाद जस्ट अभी मैं क्या बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बनाएंगे। ठीक है। डिफरेंशिएशन का थोड़ा बेसिक्स बता दूंगा, उसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो सब चीज़ करवा दूंगा, फिर इंटीग्रेशन का बेसिक, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे हैं कि d/dx एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है इसी तरीका से। d/dx ये जो वैल्यू है ये y का वैल्यू है। ठीक है। तो x टू द पावर 1 इज इक्वल टू nx टू द पावर n-1। देखो जब भी हम लोग को सॉल्व करना हो याद रहे ये x होना चाहिए, ये x होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है x, सिर्फ x। ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या है, लेट। देखो स्टार्टिंग में अभी मैं जो बता रहा हूं ना ये छोटा छोटा बेसिक्स है, इसको अगर कर लेंगे ना तो आप लोग का लॉन्ग टाइप में इतना भी रत्ती भर भी आपका डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इसको ध्यान से समझो, कॉपी पेन निकालो, साथ साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, मान लो x दिया गया है क्वेश्चन में, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स। तो उसको भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन का साइन है dy बाई dx। तो इसका मतलब हम लोग क्या है d बाई dx। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है x।
तो x अगर है तो अभी हम लोग को देखना है कि x अगर सिंपल सा x अगर लिखे रहे इसका मतलब वो पावर 1 है कि नहीं। तो बस इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं n। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है n x n माइनस 1। तो n हमारा कितना है 1 इंटू x का जगह पे x पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना होगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो सिंपल सा चीज है, किसी का भी पावर अगर 0 हो, सिर्फ x का नहीं, दुनिया में कोई भी नंबर्स हो या कोई भी वेरिएबल्स हो, उसका अगर पावर 0 होता है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो ये एक्स स्क्वायर दिया गया है या एक्स क्यूब दिया गया है, जो भी चीज़ है। तो अभी हम लोग सेम वही चीज़ लिखेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग को लिखना है। अब इसको सॉल्व करना है, एन 2 हो गया एक्स एन माइनस 1। तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, इसका मतलब 2x आ गया। अगर मान लो ठीक उसी तरीका से यहाँ पे x टू द पावर 5 दे दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला है हमारा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5x टू द पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर मान लो इस तरीका से अगर क्वेश्चन दे, देखो जैसे मान लो 2x टू द पावर 4, इस तरीका से अगर दे तब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान हमें क्या देना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 2x टू द पावर 4। अब हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो nx n माइनस 1 है, पहला चीज। और दूसरा चीज हमारा क्या है, यहाँ पे x टू द पावर n है, मतलब इस पार्ट को ही रहने देना है यहाँ पे। और जो हमारा ये जो नंबर जो है ना, इसको हम लोग को ले आना है पहले। समझ में आ रहा। तो नंबर जब हम लोग पहले ले आएंगे तो 2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। तो इसमें n कितना है 4n x n माइनस 1, 2 इस तरफ आ गया तो 2 इंटू n x n माइनस 1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x टू द पावर 3, मतलब 8x क्यूब हो गया। तो इस टाइप का हम लोग को सबसे पहले बेसिक्स देखना है। अब हम लोग का एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम होता है। मान लो रूट एक्स y इज इक्वल टू रूट एक्स क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग को ध्यान देना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स। देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2। इसका मतलब ये है, ये हम लोग का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है जिसका मतलब हम लोग का पावर 1/2 हो गया। अगर इनकेस क्वेश्चन में क्यूब रूट रहा तो पावर 1/3 हो जाएगा। फोर्थ रूट रहा मतलब क्यूब रूट का मतलब इस तरीका से, मतलब रूट दिया है लेकिन क्यूब दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पावर 1/3 हो जाएगा। अगर फोर्थ रूट रहेगा तो पावर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही चीज हम लोग को करना है कि पावर 1/2 कर देंगे। तो पावर 1/2 हो गया, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ यहाँ पे है इंटू, अब x टू द पावर हाफ माइनस 1 का मतलब क्या होता है, आधा में से अगर एक गया तो कितना होगा माइनस आधा। तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस हाफ हो जाएगा। तो पावर अगर हाफ है तो वो रूट बन गया। लेकिन कभी भी आप लोग डिफरेंशिएशन बनाओगे ना, एक चीज को दिमाग में रखना है, पावर को कभी भी आप लोग माइनस में नहीं रखोगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, उसको नीचे लेके आ जाओ। तो यहाँ पे 1/2 है ना, इंटू अभी देखो x है, नीचे लेके आ जाओ 1/x टू द पावर 1/2, ऐसे लेके आ जाना है हम लोग को। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x टू द पावर 1 है। तो जैसे ही हम लोग का नीचे आया तो x टू द पावर 1/2 हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए 1/2 रूट एक्स, एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ का मतलब क्या है, रूट एक्स। देखो रूट हो गया हम लोग का, ये हो गया आंसर। इस तरीका से हम लोग को बनाना होता है। और देखो एक चीज और देख लो, यहाँ पे
सपोज मान लो क्वेश्चन इस तरीका से दिया गया y इज इक्वल टू 1/x⁴। अभी यहां पे क्वेश्चन क्या था, ध्यान दो कि ये वाला जो पार्ट जो है इसमें तो x दिया गया है, अब ये तो डिवाइड में है, इसको हम लोग कैसे करेंगे सर? इसको करने का आसान तरीका क्या है, देखो बता रहा हूं। dy/dx इज इक्वल टू ये जो x⁴ है ना, इसको ऊपर लेके चले जाओ। ऊपर लेके चले गए तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। 1 के साथ इनटू किया तो x⁻⁻⁴ हो जाएगा। ये जो +4 था ना, ऊपर चले जाएगा तो माइनस, ऊपर से नीचे आएगा तो साइन चेंज होता है, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए। तो यहां पे अभी हम लोग का सॉल्व कैसे करेंगे, सेम चीज है, d/dx इंटू x⁻⁻⁴। तो n कितना है, -4, n x n -1, तो हमारा कितना हो गया, -4x⁻⁻5। अभी बताया था कि पावर को कभी भी माइनस में नहीं रखना, तो हम लोग क्या करेंगे, -4/x नीचे आ जाएगा तो x⁵। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ये तो हमारा छोटा छोटा बेसिक्स। देखो इसको ही हम लोग को समझना है कि किस तरीका से बनाना। देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया, इसको आप लोग एक काम करो, -4, ये जो नीचे जो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x⁵, मतलब +5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना, इसी को हम लोग ऐड कर करके अभी हम लोग समेशन रूल करेंगे, प्रोडक्ट रूल करेंगे, चेन रूल करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन करेंगे, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। अभी मैं कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ, आप लोगों उसी को यूज़ करके सारा का सारा डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ था ये, अगर इस चीज़ को ढंग से किए ना, ये वाला पार्ट को, आपका कोई भी क्वेश्चन आप लोग का रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग इसका स्टैंडर्ड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रूल दिया गया है, इसके बेसिस पे कुछ छोटा छोटा बेसिक्स करेंगे। उसको अगर करेंगे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप आता, चाहे वो समेशन हो, प्रोडक्ट हो, चेन रूल हो, क्वेश्चन रूल हो, जो भी रूल हो, हम लोग ये सब चीज़ जब तक नहीं समझेंगे हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम लोग को देखना क्या है, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, जैसे 5, देखो d/dx c मतलब कोई कांस्टेंट नंबर। अगर इनकेस कोई भी नंबर्स दे देता है, जैसे यहाँ पे 5 दिया है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, y इज इक्वल टू 5 ले लेना है, इज इक्वल टू d/dx इज इक्वल टू मतलब dy/dx इंटू 5। इसका वैल्यू डायरेक्टली आप लोग क्या करना है, 0 लिख देना। कुछ भी हो जाए, कोई भी नंबर दे, सिर्फ अगर नंबर बिना x के कोई नंबर देता है, उसका वैल्यू हम लोग को 0 लिखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद y इज इक्वल टू यहाँ पे e⁻x है, तो हम लोग सेम dy/dx लिखेंगे, d/dx, ठीक है, d/dx यहाँ पे e⁻x। तो स्टैंडर्ड रूल में देखो हम लोग का क्या दिया गया है कि d/dx और e⁻x अगर रहा तो हम लोग क्या करना है, e⁻x ही लिखना है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा e⁻x। क्लियर हो गया। अभी e⁻2x है, मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, e⁻mx। तो यहाँ पे सेम वैसे ही लिखेंगे कि y इज इक्वल टू e⁻2x, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx। तो फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे e⁻2x है, फॉर्मूला हमारा क्या है, m इंटू e⁻mx। तो यहाँ पे हमारा m कौन सा है, ये 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे m इंटू e⁻mx, मतलब 2x। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। ये सब 1-1 मार्क 2-2 मार्क में आएगा, ठीक है। अब 5⁻x मतलब a⁻x, इसका वैल्यू हमारा देखो a जो है कोई नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग ठीक वैसे ही लिख देंगे y इज इक्वल टू 5⁻x। तो a अगर हमारा नंबर है तो हम लोग सेम वैसे ही लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू, अभी हम लोग क्या देखना, क्वेश्चन को उतार देना, 5⁻x जैसे हम लोग लिखते हैं सेम। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना है, ध्यान दो, a⁻x का वैल्यू क्या है, a⁻x log a बेस e। तो a⁻x
लॉग हमारा क्या है, लॉग ए हमारा क्या है 5 बेस ई। आंसर खत्म। जब भी हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना तो यही छोटा छोटा टर्म आएगा, उसमें हम लोग को ऐड करना होगा, इनटू करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये सब चीज टर्म्स अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता 3 to the power 2x, मतलब a to the power mx। क्लियर हो गया। तो y इज इक्वल टू a to the power mx अगर हम लोग देखें तो हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, क्वेश्चन लिख देंगे 3 to the power 2x। अब इसे सॉल्व करना है तो फॉर्मूला हमारा क्या है, m इंटू ए टू द पावर एम एक्स लॉग ए बेस ई। सेम है, बस m आ जाएगा। तो m हमारा क्या है 2 है, जैसे इसको लिखे थे तो 2 हम लोग का आ जाएगा 2 इंटू हमारा क्या है ए टू द पावर एम एक्स। तो a यहाँ पे हमारा क्या है 3 है, ए टू द पावर हमारा क्या आ जाएगा एम एक्स क्या है 2x है। क्लियर हो गया। लॉग a, अब इसमें a कौन सा है हमारा, ये 3 है, तो 3 बेस ई। आंसर क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग का log x, कभी भी log x अगर दे दिया जाए dy बाई dx, तो d बाई dx log x का वैल्यू हमेशा याद रखना है आप लोग को, क्या होगा 1 बाई x। log x का वैल्यू कितना है 1 बाई x। अब हम लोग का log x बेस ई अगर हम लोग का दिया रहे तब हम लोग को क्या करना है, ध्यान दो, y इज इक्वल टू डी वाई बाई, देखो यहां पे भी क्वेश्चन आप लोग को लिखना पड़ेगा, यहां पे 3 to the power 2x, यहां पे क्वेश्चन log x, और यहां पे y इज इक्वल टू log x बेस 3। क्लियर हो गया। अब हम लोग को आगे बढ़ना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx इंटू हम लोग क्वेश्चन को उतार देना है log x बेस 3। फॉर्मूला क्या है 1 बाई एक्स लॉग a बेस e, तो 1 बाई एक्स लॉग a हमारा क्या है, a हमारा क्या है 3 है, हमारा 3 है, तो हम लोग लिख देंगे 3 बेस ई। आंसर क्लियर। ये सब है हम लोग का छोटा छोटा स्टैंडर्ड रूल, जिसको बिना बनाए आप लोग कोई भी लॉन्ग टाइप नहीं कर सकते। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अगला हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे। समेशन रूल्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब समेशन रूल में हम लोग को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट ले रहे थे, यहाँ पे देखो अभी प्लस माइनस सब आ जा रहा है। तो अब हम लोग को एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को बनाना है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और हाँ, 50 डेज 90% चैलेंज का सारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ ओडिशा बोर्ड वाले लोग को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो अभी देखो सबमिशन रूल का मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख दिया हो, अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। तो किस किस जगह पे हम लोग को क्या क्या चीजें करना है अभी हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ये चीजें, तो हम लोग डायरेक्टली सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग को क्या पता है, क्वेश्चन देखेंगे y इज इक्वल टू इतना लिख देना है। सबसे पहला हम लोग का काम यही करना है, ठीक है। उसके बाद देखो इस बेसिस पे क्वेश्चन है तो हम लोग लिख देंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx। अभी देखो y का वैल्यू हमारा कितना, ये पूरा का पूरा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब हम लोग को सॉल्व करना है एक एक करके, d बाई dx इंटू 2x क्यूब लिख देंगे प्लस d बाई dx इंटू 3x स्क्वायर माइनस d बाई dx इंटू 6x प्लस d बाई dx इंटू 4। ऐसे हम लोग को लिख देना, सबको एक एक करके हम लोग को लिख देना है पहले। उसके बाद देखो एक एक करके सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर लेके जाना है, d बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब, इसमें हम लोग 3 को बाहर लेके चले जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना एक छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने क्यों कराया था। देखो एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन अभी यहाँ पे आ गया कि नहीं, तो इसको देखो हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं। माइनस 6 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स इंटू एक्स
प्लस अभी देखो 4 अगर इस तरफ आ जाएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना उसका वैल्यू हम लोग 0 ही लिख देंगे, समझ में आया। तो इसको ऐसे का ऐसे ही आप लोग 4 को बाहर लेके आ जाओ और d/dx ये तो हम लोग का 0 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि x हम लोग का है ही नहीं, बोल के 0x हो गया। अब सॉल्व करना है यहाँ पे 2 इंटू, देखो अभी ये फॉर्मूला में आ गया nx n-1, तो हम लोग क्या हो जाएगा nx n-1 प्लस यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 2x 2-1 माइनस 6 इंटू यहाँ पे x है, x का पावर कितना होता है 1 होता है, सिंपल सा बात है। तो nx n-1 प्लस यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x, पावर हमारा 2-1 1 ही होगा, तो हम लोग को 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 6 यहाँ पे देखो x का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया गया था किसी का पावर 0 होने से उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो यहाँ पे x का पावर 0 हो गया तो 6 से इंटू होगा तो वो 6 ही रहेगा प्लस 0। तो अब यहाँ पे हम लोग का आंसर हो सकता है, लेकिन आप लोग को अगर कॉमन लेना है तो 6 कॉमन ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हम लोग लिख के यहाँ पे आंसर लिख देंगे। क्लियर हो गया? ये था हम लोग का पहला। अगर इनकेस ऐसे डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग को दे, डिफिकल्ट मतलब नहीं है, ये आसान से बन जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, y इज इक्वल टू इतना लिख देना है। अब हम लोग क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। अब क्वेश्चन को सबसे पहले उतार दो, लेकिन ट्विस्ट इसमें क्या है, देखो डिवाइड में हम लोग का x से ऊपर लेके चल जाओ तो 3 से इंटू हो जाएगा, लेकिन पावर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +1 है पावर, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर? प्लस 4x टू द पावर -2 माइनस x का पावर -2। क्लियर हो गया? अब एक एक करके हम लोग लिखेंगे, d/dx इंटू 2√x को आप लोग x टू द पावर 1/2 कर दो, माइनस, ठीक है, माइनस d/dx इंटू 3x टू द पावर -1 लिख दो, प्लस d/dx इंटू 4x टू द पावर -2 माइनस d/dx इंटू x टू द पावर -2। अब एक एक को सॉल्व करेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसे किए थे 2 को बाहर ले आए थे, 3 को बाहर ले आए थे, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते, क्योंकि अभी हम लोग सीख चुके हैं। तो डायरेक्टली अगर करेंगे तो ये देखो बाहर आ गया, तो एक लाइन हम लोग स्किप कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना। 2 बाहर आ गया। अब इसमें देखना क्या है, nx n-1, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट कर दूँ रहा। देखो यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो 2 लिख दिया, n कितना हम लोग का 1/2 nx n-1 माइनस यहाँ पे 3 बाहर आ गया है, यहाँ पे n कितना है -1 है, nx n-1, यहाँ पे 4 बाहर आ चुका है 4। अभी देखो n कितना है -2 nx, ठीक है, n-1, और यहाँ पे माइनस बाहर में है तो ये x टू द पावर 2 है, तो n कितना होगा nx n-1। क्लियर हो गया? अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो x टू द पावर हाफ -1 हम लोग कितना हो गया -12, माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3x। अब देखो x का पावर 2 है, 2 लिख दिए, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्लियर? प्लस माइनस माइनस 8x टू द पावर -3 प्लस 2x टू द पावर -3। अब हम लोग क्या सॉल्व करना है, ध्यान दो, x टू द पावर -1/2 था, तो इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, √x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में रखने के लिए अभी मना किया कि आप लोग माइनस में नहीं रखोगे, तो नीचे आ गया तो प्लस हो गया, प्लस 3/x² हो गया। अब इसमें सेम माइनस 8/x³ हो गया, प्लस 2/x³ हो गया। क्लियर? ये हो गया आंसर। सेम उसी तरीका से अब हम लोग उसको बनाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन। देखो आप लोग को कोई भी अगर डाउट होता है, मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग व्हाट्सअप करोगे या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके आपको सारा क्वेरीज आपको मिल जाएगा। नहीं तो अदर सोशल मीडिया में भी आप लोग जा सकते, क्वेश्चन पूछ सकते, नहीं तो डायरेक्टली कमेंट करके आप लोग बोलोगे, जितना जल्दी हो सके उस चीज़ के लिए आप लोग के लिए एक वीडियो आ जाएगा। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, हम लोग का जो अभी तक हम लोग प्लस माइनस सीखे ना समेशन रूल में, यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, अगर इनटू रहेगा तो देखो e⁻x log x, ये दोनों के बीच में क्या है, इनटू। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, y इज इक्वल टू e⁻x log x लिख दिए। अभी यहाँ पे दो चीज़ है, ये u है, ये v है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, v d बाई डी एक्स u d बाई डी एक्स v। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे e⁻x log x। तो हम लोग क्या करेंगे, v हमारा क्या है, ये log x d बाई डी एक्स e⁻x ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद प्लस e⁻x d बाई डी एक्स इंटू हमारा क्या हो जाएगा, log x। अब वैल्यू पुट करना है। देखो log x का पहले यहाँ पे हम लोग को क्या देखना, log x का पहले d बाई डी एक्स तो नहीं दिया हुआ है, तो उसको एज यूजुअल उतार देना है log x। और देखो इसका पहले d बाई डी एक्स है तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डेरिवेटिव जैसे होगा इसको सॉल्व करना है। तो e⁻x का फॉर्मूला क्या है, e⁻x ही आएगा, प्लस इसका पीछे d बाई डी एक्स नहीं है तो e⁻x ये ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे इनटू log x का वैल्यू क्या है, 1/x। स्टैंडर्ड रूल में भी आप लोग को समझाया गया था 1/x। तो अभी हम लोग क्या देखना है, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये यहाँ पे दो पार्ट जो है दोनों में कॉमन क्या है, e⁻x से कॉमन। तो यहाँ से क्या बच रहा है हमारा, यहाँ से बच रहा है हमारा log x, प्लस इस तरफ से हमारा क्या बच रहा है, 1/x। तो हो गया हमारा आंसर, है ना। अब सेकंड थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे इसको, ये भी बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, जैसे इसको बना है सेम वैसे ही बनाना है। इसको v ले लेना है, इसको u ले लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा u इंटू v, ठीक है। तो फॉर्मूला वाइज अभी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले v डी बाई डी एक्स इंटू यू प्लस u डी बाई डी एक्स इंटू वी 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। क्लियर हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं कैसे। सिंपल सा चीज़ है, इसका पीछे डी बाई डी एक्स है नहीं तो उसको एज यूजुअल वैसे ही उतार देना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब जैसे है वैसे का हम लोग उतार लेंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो जैसे हम लोग सॉल्व करते सेम वैसे ही सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 1, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्लस वाला को सेम वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या देखना, सेम वैसे का वैसे इसको उतार देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स इंटू हमारा क्या है 3x क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 2x क्यूब। जैसे हम लोग बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। अब एज यूजुअल ये ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2x। इसका पहले सॉल्व किया था आप लोग के लिए nx n माइनस 1, तो हमारा पावर क्या है 2 माइनस 1 हमारा 1 ही होता, तो 2x हो गया। इसका वैल्यू तो हमारा 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक नंबर है। क्लियर। सेम उसी तरीका से ये एज यूजुअल वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, देखो 3 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6 हो गया nx n माइनस 1। देखो 3 बाहर आया तो 3 इंटू किससे होगा 2 से होगा, क्योंकि यहाँ पे n आ गया तो 3 इंटू n हमारा कितना हो गया 6 nx n माइनस 1, तो कितना हो गया 2 माइनस 1 तो उतना ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब ये हमारा सेम 6 यहाँ पे हमारा क्या है माइनस में था, तो हमारा कितना हो जाएगा 6
6x²। बस यही अभी हम लोग को देखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो 2 × 6 6x³ x इंटू x² हो गया, माइनस 2 × 2 कितना हो गया 4, x 3 है यहाँ पे 1 है तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे पहले x को करेंगे, तो x को अगर इससे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6x⁵, क्योंकि x² इंटू x हम लोग कर दिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है माइनस 6x⁴। क्लियर हो गया। प्लस अब 1 से इंटू करना है 6x माइनस 6x²। क्लियर हो गया। अब हम लोग को एक एक करके सॉल्व करना है। देखो 6x³ और कहीं पे क्यूब है, देखो यहाँ पे है, तो 6x³ हमारा 2 ठो हो गया, और कहीं पे है तो हमारा 2 6x³ हो गया, तो 6 कितना हो गया 12। क्लियर, 12x³। अब हम लोग को देखो पावर 4 है, तो माइनस पावर 4, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -4 है, तो अभी हम लोग क्या करना है -4 और -6 कितना हो जाएगा -10x⁴। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बचा 6x² बचा, यहाँ पे प्लस 6x बचा। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। देखो सब में x कॉमन है और सब में 2 भी कॉमन है, लेकिन कुछ माइनस में कुछ प्लस में। तो अगर आप लोग 2x लेना चाहते हो तो 2x ले लो, तो यहाँ से 2 चले गया तो कितना बच गया 6, और यहाँ पे x चले गया तो x²। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो। अब माइनस जैसे हम लोग लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x बाहर जा चुका है तो x³ हो जाएगा। क्लियर, माइनस इसमें हमारा 3x हो जाएगा, इसमें हमारा 3 सिर्फ रह जाएगा क्योंकि 2x हम लोग का बाहर चले गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लोग का पूरा क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन रूल को हम लोग को कैसे बनाना है। सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग d/dx हिसाब से बनाते थे। ठंडा की वजह से थोड़ा गला बैठा हुआ है, आप लोग को अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है आवाज़ में तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन रूल हमें बनाना कैसे होता है, जैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल बनाए ना, बस थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें भी u और v आएगा। तो u हमारा कौन सा है, ये हमारा न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो है ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर। समझ में आया ना। तो हमारा क्या हो गया, ये u और ये v, इसके हिसाब से बनाना। देखो v d/dx u, u d/dx v, v²। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले लिखना है y = क्वेश्चन को लिख देना है x³ डिवाइडेड बाई x³ + 2। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव डालेंगे, dy/dx = d/dx। तो y का वैल्यू क्या है हमारा, y का वैल्यू है x³ बाई x³ + 2। सिंपल सा चीज़ है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या, v d/dx u, तो v क्या है हमारा x³ + 2 है, तो हमारा हो जाएगा x³ + 2 d/dx क्या है हमारा u हमारा क्या है x³। क्लियर हो गया। माइनस उसके बाद u d/dx u हमारा क्या है, ये है, तो x³ d/dx। उसके बाद क्या आएगा हमारा v हमारा x³ + 2 डिवाइडेड बाय हमारा v², तो x³ + 2 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो जैसे फॉर्मूला में हमारा है उसी हिसाब से हम लोग पुट कर दिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखना है कि देखो इस पार्ट के पहले d/dx नहीं है तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमारा नहीं लगेगा, तो डायरेक्टली सिंपल सा लिख देंगे x³ + 2, इसमें हमारा डेरिवेटिव लिख जाएगा n-1, तो कितना हो जाएगा हमारा 2। क्लियर हो रहा है। माइनस इसके पीछे डेरिवेटिव नहीं है तो हमारा x³ एज इट इज़ उतर जाएगा। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट से मैंने समझाया था कि छोटा छोटा चीज़ों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा nxn-1, तो nxn-1 3x² हो जाएगा nxn-1 प्लस 2 का। देखो कोई भी नंबर का डेरिवेटिव अगर आप लोग निकालोगे
अभी हम लोग यहाँ पे मान लो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब निकाले तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए 3x स्क्वायर हुआ कि नहीं। उसी तरीक़ा से d बाई डी एक्स अगर हम लोग 2 निकालते तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 प्लस 0 लिख देंगे, तो 0 लिखने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं एक लाइन स्किप कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने पूरा सिस्टमेटिक वे में आप लोग बनाओगे। क्लियर। उसके बाद डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसको इसके साथ इंटू करना है, इसको इसके साथ इंटू करना है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर और x क्यूब को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो 3 × 1 हमारा 3 रहेगा, x स्क्वायर और x क्यूब को अगर इंटू कर देंगे तो x टू द पावर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 × 2 कितना हो गया हमारा 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ में देखेंगे अगर हम लोग को कॉमन लेना है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो कॉमन हम लोग कैसे ले सकते हैं, x का स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर आप लोग ले सकते हैं, इसमें 3 भी कॉमन जा रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन जा चुका है तो x का पावर 3 बच गया, प्लस यहाँ पे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे हमारा 2 और x स्क्वायर ऑलरेडी जा चुका है, माइनस यहाँ पे 3 जा चुका और x का पावर 2 जा चुका, तो बचे कितना x क्यूब। तो डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर रूट में दिया हुआ है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग को लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स, इसे अभी हम लोग को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव पुट करना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई रूट एक्स। क्लियर हो गया। अब सेम यही फॉर्मूला वी डी एक्स, ठीक है, वी डी बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 2 माइनस, ठीक है, रूट एक्स प्लस 2 डी बाई डी एक्स इंटू वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब इसके पीछे डेरिवेटिव नहीं है, एज इट इज उसको उतार दो वैसे। इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू तो 0 हो गया है कि नहीं। अभी यहाँ पे समझाया था कि एक एक करके आप लोग बना सकते हो, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया। देखो मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग इसका जस्ट पहले वाला मतलब डे 19 का वीडियो नहीं देखे ना, जाके देखो, पूरा का पूरा बेसिक्स बताया हुआ। अगर वो आप लोग नहीं देखोगे ना, आप लोग का डेरिवेटिव में मतलब डिफरेंशिएशन में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो उससे अच्छा आप लोग पहले उसे देख लो, उसके बाद आगे डे 20 को देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का वैल्यू हमारा देखो कितना हो जाएगा, n पावर क्या होता है, रूट एक्स होने से पावर हाफ, तो n एक्स n माइनस 1 हमारा हो जाएगा। तो n हमारा कितना हाफ है, -1। क्लियर। और इसका वैल्यू तो हमारा क्या है, 0 है। अब इसके पीछे डेरिवेटिव नहीं है तो एज इट इज़ ये वैसे ही उतर जाएगा। उसके बाद हम लोग रूट एक्स बना रहे, सेम यही वाला हमारा आ जाएगा। हम लोग 1/2 n x n माइनस 1, क्लियर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, रूट एक्स का स्क्वायर होने से ये x बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इंटू x/2, यहाँ पे हाफ -1 होने से क्या होगा, अगर हाफ -1 होगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस हाफ लिख देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे रूट एक्स माइनस 2, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है सेम चीज़ें, x/2 -1/2। क्लियर। अब यहाँ पे हो गया हमारा x। अब यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है, ध्यान दो, यहाँ पे अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स इंटू यहाँ पे हमारा माइनस है, समझने का कोशिश करो। यहाँ पे देखो रूट एक्स इंटू यहाँ पे जो हमारा है ये भी रूट एक्स है, लेकिन पावर -1/2 है, तो इसका पावर हमारा 1/2 है। ये दोनों को क्या होता है, प्लस हो जाता है।
समझे में, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हमारा पावर क्या होता है, प्लस हो जाता, तो x टू द पावर 1/2 माइनस 1/2, तो हमारा कितना x टू द पावर 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं। तो बस उसी चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1। क्लियर हुआ। सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पे माइनस लगा, अभी यहाँ पे सेम वही चीज़ को देखना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस, अब सेम चीज़ें हम लोग ऐसे इंटू करेंगे। जब इंटू करेंगे तो यहाँ से जैसे इंटू करेंगे हमारा यही पोजीशन आ जाएगा, मतलब 1/2 आएगा कि नहीं। सेम चीज़ें है यहाँ पे। फिर उसके बाद -2 जब हम लोग इंटू करेंगे, मतलब -2 इंटू सेम x टू द पावर -1/2 डिवाइड बाई 2, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा -x टू द पावर -12। क्लियर हो रहा है। आप लोग ब्रैकेट दो, नहीं दो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय x। अब हम लोग क्या देखना है, यहाँ पे +12 है, यहाँ पे -12 है, कट जाएगा, तो यहाँ पे -x टू द पावर हमारा क्या है -1/2 डिवाइड बाय x। तो अभी बताया था पावर आप लोग माइनस में नहीं रखोगे तो प्लस में ले आना। नीचे देखो अभी 1 बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 बाय नीचे आ जाएगा, तो नीचे ऑलरेडी x है इनटू x टू द पावर हाफ। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दो, -1 बाय, अब x का पावर यहाँ पे देखो 1 है कि नहीं, और यहाँ पे और हाफ आ गया, मतलब 1.5 हो गया, मतलब 3/2। तो यहाँ पे हमारा x टू द पावर 3/2, ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। ये सब चीज़ को अच्छे से साइड में जैसा जैसा कैलकुलेशन किए ना वैसे ही आप लोग को करना है, और ढंग से पूरा एक एक बिट बाय बिट देख के समझना है, उसके बाद आप लोग उतारोगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखो समेशन रूल में हम लोग क्या समझे, सबसे पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो में किए थे, सबसे पहला चीज़ क्या किए थे, छोटा छोटा एक एक टर्म का बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग समेशन रूल किए जिसमें प्लस और माइनस था। उसके बाद प्रोडक्ट रूल किए जिसमें हमारा दो चीज़ें इनटू होता था। अब भी हम लोग ठीक पहले हम लोग क्या किए, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता था, डिवाइड होता था। लेकिन चेन रूल में हमें देखना है कि चेन रूल में हमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। याद रखना है कि चेन रूल में जब पावर दिए रहे ना, जब होल पावर जब दिए रहे तभी हम लोग चेन रूल यूज़ करें। देखो जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 8 रहता, 10, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो अभी हम लोग सॉल्व कर देते, a + b का होल स्क्वायर डाल के सॉल्व करते, उसके बाद उसको बना देते तो वो आसानी से बन जाता। लेकिन यहाँ पे 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, तो ये सब चीज़ का तो फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तब हम लोग चेन रूल से। या फिर पूरा का पूरा पावर बहुत अजीब सा दिए रहेगा, जैसे अभी दिया गया ना 7 टू द पावर x² + 2x, इस टाइप का दिया रहेगा तो हम लोग बनाएंगे। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, और फीडबैक में अपना कमेंट बिल्कुल भी भूलना मत। कमेंट ज़रूर करना कि हमारा 50 डेज़ 90% चैलेंज कैसे चल रहा है, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आवाज़ थोड़ा सा धीरे आता होगा क्योंकि थोड़ा सा सर्दी हो गया, लेकिन आप लोग का प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। देखो चेन रूल में हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले सेम वही चीज़ें, y = 3x + 2 पावर 4। क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे पहले चीज़ें क्या करना है, मान लो देखो ये फॉर्मूला है हमारा dy/du du/dx, तो हम लोग ले लेंगे क्या, लेट u = ये पूरा वाला ले लेंगे 3x + 2, ठीक है। अगर u हमारा ये है तो y हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दो, u टू द पावर 4 होगा कि नहीं। तो अब ठीक उसी तरीक़ा से इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, देन इस पार्ट को सेकंड में सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे dy/du। क्लियर। तो d/du, अभी यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, u टू द पावर 4। इसके पहले क्या होता था, यहाँ x होता था, यहाँ x होता था, तो हम लोग उसको सॉल्व कर देते थे। तो अभी हम लोग क्या सॉल्व करना है, n x के जगह में क्या है u n-1, तो क्या हो जाएगा 4u³, ठीक है। अब u का वैल्यू कितना है 3x + 2 है कि नहीं, तो 4 × 3x +
टू पावर होल क्यूब। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट को अभी हम लोग को सॉल्व करना है। du बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स, अब u का वैल्यू कितना है ध्यान दो यहाँ पे 3x प्लस 2। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 2। तो इसका वैल्यू यहाँ पे 3 है और x का वैल्यू हमारा 1 आता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला को पुट करना है। फॉर्मूला पुट करके हम लोग को आंसर निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हम लोग का dy बाई डी यू देखो क्या आया है 4 इंटू 3x प्लस 2 पावर होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको जैसे हम लोग इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा 3x प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन में 7 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेट y इज इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं ये ऊपर वाला। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो सबसे पहले लिखना है, क्वेश्चन को पहले लिख दो। जब u लोगे ना, लेट u इज इक्वल टू ये ऊपर वाला को ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर हो गया। देयर फॉर y हमारा क्या हो जाएगा 7 टू द पावर u। सिंपल सा चीज है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग को देखना होगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, dy बाई डी यू सॉल्व करते हैं। dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू इंटू वाई का वैल्यू कितना 7u। अब इसको देखना है, देखो a टू द पावर x अगर फॉर्मूला होता तो हम लोग क्या करते, a टू द पावर x हम लोग लिखते हैं, log a बेस e हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या है a टू द पावर u। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर है a टू द पावर x, तो a टू द पावर u है फिलहाल अभी, तो a टू द पावर u log a बेस e हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पे 7 टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा, u का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग 7 बेस e। तो पहला पार्ट हम लोग का निकल गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में, du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स, अब u का वैल्यू कितना है हमारा, u का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x को सॉल्व करेंगे तो एन एक्स एन माइनस 1, 2x 2 माइनस 1 तो उतना ही रहेगा, तो हमारा 1 रह गया, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। आप लोगों को छोटा छोटा सॉल्व करने के लिए सिखाया गया था, बोल के मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ। आप लोग लास्ट वीडियो देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये 2x प्लस 2 कैसे आ रहा है, और वो भी चुटकी में आ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो 2x प्लस 2 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। डालो वैल्यू, dy बाई डी यू, सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसे हम लोग को बनाना है। तो dy बाई डी यू हमारा कितना आया, हमारा आया है 7 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग 7 बेस e। अब हमारा ये कितना आया है 2x प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, log 3x प्लस 7। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सेम वही y इज इक्वल टू हमारा कितना log 3x प्लस 7। सेम हमें क्या ले लेना यहाँ पे, लेट u इज इक्वल टू 3x प्लस 7। क्लियर। तो हमारा y कितना हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा log u। क्लियर हो रहा है। जैसे log x होता था log u हो गया। तो सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट लेना है, dy बाई डी यू।
dy बाई डी यू। तो d बाई डी यू हमारा y का वैल्यू कितना है, log u। सिंपल सा चीज़ है। तो हम लोग log x का वैल्यू क्या लिखते थे, 1 बाई एक्स, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 बाई u हो जाएगा। अब u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 3x प्लस 7। क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड वाला पार्ट निकालेंगे du बाई dx। क्लियर हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो d बाई डी एक्स, अब u का वैल्यू कितना है हमारा, u का वैल्यू हमारा है 3x प्लस 7। सिंपल सा बात है, 3x का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, 7 का वैल्यू तो 0 है ना, तो 3 हो गया। अभी मैंने बताया कि लास्ट वीडियो में जब आप लोग देखोगे कि एक एक छोटा छोटा चीज़ हम लोग कैसे बना रहे हैं एकदम सेकंड में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। nx n-1 वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे डाले और 3 आ गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से हम लोग करना। तो अब हम लोग को फार्मूला डाल देना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो वैल्यू कितना कितना है देखो, 1 बाई 3x प्लस 7 इंटू यहाँ पे 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 बाई 3x प्लस 7। ये हो गया हमारा आंसर। कि किस तरीक़ा से यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल को इम्प्लीमेंट करके हम लोग ये सब चीज़ें बनाएं। देखो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है। यहाँ पे हमें दिया गया, देखो ये साइन है इंटीग्रेशन का, मतलब एस लिखते हो ना, बस एस को ऐसे खींच दो, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, अगर सिर्फ dx रहा, इसका मतलब ये है कोई नंबर पे अगर रहा तो उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x होगा, मतलब 1 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है ना वो हमारा ये वाला फॉर्मूला 2x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी। देखो अभी ये दोनों को यूज़ करके अभी हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले लेट सेम वही y इज इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं। तो i इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मार्क ऑफ 2 dx लिख देंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू देखो, 2 को आप लोग बाहर लेके आ जाना, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में लाते थे, ठीक उसी तरीका से 2 को बाहर ले आना। क्लियर। अब सिर्फ dx बचा, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आया, इंटीग्रेशन dx। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का 2 एज यूजुअल उतर जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, i इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे x टू द पावर n है, यहाँ पे भी x टू द पावर n है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। क्लियर हो गया। तो हमारा हो गया x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c इज इक्वल टू हमारा ये आंसर बन गया। उसके बाद सेम लेट मान लो y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। सेम हमें वही करना है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 dx। सेम अभी हम लोग को क्या करना है, 5 को बाहर लेके आना है, जैसे अभी स्टार्टिंग में किया गया या फिर डिफरेंशिएशन में जो समझाया था आप लोग को। तो 5 बाहर आ गया, बाहर आने के बाद यहाँ x टू द पावर 4 dx। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4। हमारा फॉर्मूला कौन सा लग गया, ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा 5, 5 कैंसिल हो गया प्लस c। तो इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस c हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, x टू द पावर 3/2। सेम वैसे ही हम लोग को लिखना है, लेट लेके फिर उसके बाद i इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx। सेम अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए सेम हमारा फॉर्मूला क्या है,
x टू द पावर n। तो x टू द पावर n हम लोग करेंगे तो 3/2 है, ठीक है। तो x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 हमारा कितना होगा 1.5, 1.5 प्लस 1 मतलब 2.5 मतलब 5/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस c। तो यहाँ पे देखो 5/2 हमारा डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल हो के वो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस c। तो हम लोग का आंसर ये हो गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली 2x टू द पावर 5/2/5 प्लस c। आपका आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों में से कोई भी लिखो। यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा हो जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, i इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 5 dx। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना, ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर जो है उसको ऊपर ले जाओ। तो ऊपर जैसे लेके गए तो ये क्या हो जाएगा 1 के साथ इनटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर -5 dx। तो यहाँ पे x टू द पावर -5 प्लस 1 डिवाइड बाय -5 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर -4 डिवाइड बाय -4 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब जो भी हमारा डिनोमिनेटर अगर इस तरीका से दिए रहे तो हम लोग क्या करना है, ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले से इनटू कर देना है। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते 2 लिखते। जैसे मान लो और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे मान लो i इज इक्वल टू 3/x टू द पावर 5 dx। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग क्या हो गया 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग को दिमाग में रखना है। 3 क्या है, कोई भी नंबर है उसको हम लोग क्या करना है, बाहर लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर लेके आ जा रहे हैं। तो 3 जैसे बाहर आया यहाँ पे 1/x टू द पावर 5 dx हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है 3 इंटू अभी सेम x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो -5 प्लस 1 जैसे अभी हम लोग यहाँ पे किए, ठीक है, क्योंकि 3 बाहर आ गया और x टू द पावर -5 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स टू द पावर -4 इंटू डिवाइड बाय -4 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे x/4 अगर हम लोग का दिया है तो यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है, वो x अपने जगह पे सही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको बाहर निकालेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसको हम लोग x/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल सा चीज़ है। अगर ऐसे अगर हम लोग लिख दिए तो हमारा 1/4 बाहर आ गया, बचा क्या हम लोग का x dx। क्लियर हो गया। तो 1/4 हम लोग लिखे इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1, क्योंकि हमारा n कितना है, n हमारा 1 है। तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस c। क्लियर हो गया। तो x टू द पावर 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7/√x dx। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। देखो 7/√x dx, ठीक है। 7/√x dx जैसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग का यहाँ पे दिमाग क्या लगना चाहिए, जैसे अभी क्वेश्चन में हम लोग क्या किए कि x जब हम लोग का डिनोमिनेटर रहता तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है कि 7 इंटू हम लोग का सबसे पहले काम करो 7 को बाहर ले जाओ, 1/√x, √x का वैल्यू 1/2 होता है पावर में, dx हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सेम इसको जैसे हम लोग ऊपर लेके जा रहे थे यहाँ पे, ऐसे इसको लेके चले जाना। तो 7 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 7 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस
सी। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, 7 इंटू, देखो x टू द पावर माइनस हाफ था प्लस 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दो, x टू द पावर माइनस हाफ है, 1 से अगर हाफ माइनस करेंगे तो हमारा हाफ होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का x टू द पावर 1/2, क्योंकि प्लस 1 है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब इसको रेसिप्रोकल करना है, बताए थे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इस तरीका से लिखा हुआ है कि नहीं, तो सिंपल सा चीज है, हमारा 2 क्या होगा, वो ऊपर चले जाएगा, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 14 है कि नहीं, तो 14 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, उसको हम लोग एक्स टू द पावर हाफ होने से रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रूट एक्स लिख देंगे। क्लियर हो गया। नीचे हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, तो 1 लिखने का जरूरत है नहीं, प्लस सी हो गया हमारा आंसर। ये था बहुत सारा बेसिक्स क्वेश्चन। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दे देगा I इज इक्वल टू 1/x dx। अभी मैंने क्या बता रहा था यहाँ पे कि x जब भी डिनोमिनेटर रहेगा आप लोग को क्या करना, ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर हम लोग को सिर्फ 1/x अगर रहेगा ना तो कभी भी लेके नहीं जाना, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल में है। यहाँ पे ध्यान दो, 1/x dx ये जो फॉर्मूला जो है log x प्लस c है। क्लियर हो रहा ना, तो यहाँ पे 1 सिर्फ x अगर रहेगा तो हम लोग कभी भी इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे। x के साथ अगर कुछ भी रहा, जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 या x टू द पावर 10, जब भी ऐसे रहा उसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी ऊपर लेके नहीं जाएंगे। इसमें डायरेक्टली लिख देंगे हमारा log x प्लस सी हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा वेरी बेसिक्स क्वेश्चन। इस बेसिक्स को किए बिना ना आप लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तो इस बेसिक्स को ध्यान से करना है और पेन कॉपी निकाल के रखो, साथ साथ हम लोग करते हुए जाएंगे। यहाँ पे सब चीज को, एक एक चीज को अच्छे से नोट करना है, रिपीट मोड पे देखना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस 3 क्वेश्चन में ना हम लोग सारा का सारा, मतलब 1 से लेकर 7 तक जितना भी स्टैंडर्ड रूल बताया हूँ ना, सारा का सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा इसी 3 क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे आराम से समझोगे, पेन कॉपी निकाल के रखो। अगर वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। 50 डे 90% चैलेंज खास करके ओडिशा बोर्ड को मैं बोल रहा हूँ। और हाँ, कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना, पेन कॉपी निकाल के रखो। अभी ये 3 क्वेश्चन करूँगा, ठीक, और इस 3 क्वेश्चन के बाद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना। एक एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आई। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम लोग सेम वही चीज़ लिखेंगे, I इज इक्वल टू, क्वेश्चन अगर ऐसा दिए रहे आप लोग को सबसे पहले क्या लिखना, लेट y इज इक्वल टू इतना, देन ये वाला स्टेप आप लोग लिखोगे। क्लियर हो रहा है। तो I इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 dx। अब ये dx सबके लिए है, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अलग अलग कर देना है सबको। जैसे हम लोग समेशन रूल बनाए थे ना डिफ्रेंशिएशन में, सेम वैसा। जो डिफ्रेंशिएशन नहीं देखे जाके पहले डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देख लो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को अलग अलग करेंगे। एक्स क्यूब dx, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग कैसे एग्जाम में आराम से बना पाओ बस उतना ही बता रहा हूँ। तो एक्स क्यूब dx प्लस 5x स्क्वायर dx माइनस 6x dx माइनस 8 dx। देखो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग को देखना क्या है, इस 6 को बाहर लाना है, इस 5 को बाहर लाना है, इस 8 को बाहर लाना है। तो ये एज इट इज एक्स क्यूब dx वैसे ही रहेगा। क्लियर हो गया। प्लस 5 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx माइनस 6 बाहर आ गया, x dx माइनस 8 बाहर आ गया, ये dx। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट कर देंगे। फॉर्मूला को पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, क्यों, हमारा सेकंड वाला आ गया। प्लस 5 यहाँ पे इंटू रहेगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। क्लियर हो गया। माइनस
ये 6 बाहर था, एज इट इज वैसे ही उतर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 -8 यहाँ पे लिख दिए। और dx का वैल्यू हमारा क्या है, x है, तो x लिख देंगे इंटू x, और सभी के लिए +c। ये हम लोग को लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा x⁴ 4 डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5x³ / 3 माइनस 6x² / 2 माइनस 8x + c। ये हो गया हमारा आंसर। 8 मार्क आप लोग का यहाँ पे आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ है, बस टर्म्स जो है हम लोग का नीचे वाला कुछ फार्मूलाज आ जाएगा। अभी ध्यान क्या देना, I = 4e⁻x + 5/x माइनस 1/x² होल dx। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सबको अलग अलग करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/x dx माइनस 1/x² dx। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ बाहर करना है वो चीज़ पहले हम लोग कर देते हैं। 4 बाहर आना है, 4 बाहर आ गया, e⁻x dx प्लस 5 बाहर आएगा 1/x dx माइनस ये वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन इसको आप लोग क्या करो ऊपर लेके चली जाओ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या हो गया, ये जाके 1 से इंटू हो जाएगा तो x⁻² dx। क्लियर हो गया। अब हम लोग को सॉल्व करना है। देखो 4e⁻x, देखो e⁻x का फॉर्मूला क्या है, e⁻x + c। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे e⁻x + c, लास्ट में हम लोग कॉमन सबका लिख देंगे। क्लियर हो गया। e⁻x प्लस 5 इंटू 1/x, 1/x का फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था 1/x का फॉर्मूला है log x + c। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे log x + c, लास्ट में हम लोग लिखेंगे माइनस x⁻² है, तो x⁻² + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा 4e⁻x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 log x। ठीक है, माइनस देखो यहाँ पे हमारा -1 हो जाएगा, -2 + 1, तो -1 अगर है तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x⁻, यहाँ पे -1 है डिवाइडेड बाय हमारा कितना -1 होना चाहिए, लेकिन -1 नहीं लिख के हम लोग क्या किए, यहाँ पे प्लस कर दिए हैं, तो हो जाएगा हमारा +c। और एक लाइन बढ़ा सकते हो, इसका जो पावर माइनस में है उसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, तो हमारा 4e⁻x प्लस 5 log x प्लस 1/x + c। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे भी लिख सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हम लोग और भी बहुत बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे I = इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻2x माइनस 5⁻x प्लस 4x³ होल dx। अभी हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है, पहला स्टेप सबको अलग अलग करना, अलग अलग कर देंगे। क्लियर। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5⁻x dx प्लस 4x³ dx। अब जिस चीज़ को बाहर निकालना उसको बाहर निकालो, 2 बाहर आ गया। अब e⁻2x dx हो गया माइनस 5⁻x dx रहेगा। ठीक है, प्लस 4 बाहर आ गया, यहाँ पे हो गया x³ dx। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला पुट जैसे करेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू e⁻2x है यहाँ पे, तो e⁻ देखो mx, m यहाँ पे कोई नंबर है तो mx अगर आ गया तो फॉर्मूला क्या हो गया e⁻mx। तो e⁻mx, mx क्या है 2x ही है, डिवाइड बाय m, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस c हम लोग लास्ट में करेंगे माइनस a⁻x, मतलब 5⁻x है तो a⁻x हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया a⁻x, मतलब 5⁻x डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है
यहाँ पे है हमारा m मतलब सॉरी ये हमारा m नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x log a प्लस c। तो a टू द पावर x जैसे है यहाँ पे log a हमारा क्या है 5 है, तो हमारा हो जाएगा log 5 बेस e प्लस c हम लोग लास्ट में लिखेंगे 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 प्लस c। अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2 कैंसिल हो गया, e टू द पावर 2x हो गया माइनस 5 टू द पावर x log 5 बेस e प्लस यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे 4 हम लोग कैंसिल कर सकते हो, तो 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x टू द पावर 4 प्लस c ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बहुत 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम लोग को पूरा का पूरा सॉल्व करना, इसके साथ साथ हम लोग जितना भी क्वेश्चंस हम लोग का बुक में दिया गया है उसे भी सॉल्व करना, उसके साथ साथ बोर्ड क्वेश्चन जितना है उसे भी सॉल्व करना। और जो भी आप लोग का डाउट हो रहा है प्लीज़ आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हो, नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग अपना क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। और जो राउरकेला के उन लोगों को तो मैं बोल चुका हूँ पहले से, वो डायरेक्टली फिजिकली आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, जैसे मतलब आपका कोई स्क्वायर में है, क्यूब में है, जैसे भी हमारा जैसे होल क्यूब है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे लास्ट टाइम कि हम लोग प्लस माइनस जो हो रहा था उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे, तो हम लोग को बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना। देखो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा 2x प्लस 3 का होल क्यूब dx। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, i इज इक्वल टू, क्वेश्चन को आप लोग को लिख देना है 2x प्लस 3 होल क्यूब dx। क्लियर हो गया। अब जो हमारा ये जो पार्ट जो है ना, इसको हम लोग को लेट ले लेना, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्लियर हो गया। अब अगर ये है तो हम लोग का फॉर्मूला वाइज dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन बनाते थे यहाँ पे हमारा डिफ्रेंशिएशन यूज होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो d बाई डी एक्स, टी का वैल्यू हमारा कितना है 2x प्लस 3। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3, ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हो गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा और x का वैल्यू हमारा कितना था 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 1, और इसका वैल्यू तो 0 है। जो लोग डिफ्रेंशिएशन का वीडियो नहीं देखे जाकर डिफ्रेंशिएशन देखो, ये चीज़ें आराम से समझ में आएगा। क्लियर हो रहा ना। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ का वैल्यू हमें जानना है, dx का वैल्यू। तो dx यहाँ ले जाओ, 2 यहाँ लेके आ जाओ, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा dt बाई 2 इज इक्वल टू dx। अब इसे देखो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ समझ में आया। dx का वैल्यू कितना है dt बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो i इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करना है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग क्या लिए थे, t लिए थे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा t क्यूब हो गया। समझ में आया, ये पार्ट हमारा क्या t लिए थे तो t क्यूब हो गया, और dx का वैल्यू कितना dt बाई 2, तो dt बाई 2 हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन। अब हम लोग का 1/2 बाहर ले आओ, बाहर लेके आ गए, तो t क्यूब dt हम लोग का रह गया कि नहीं, सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे t क्यूब dt। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस x के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया t 1/2। अब यहाँ पे इंटू टी टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा टी टू द पावर 4 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना है हमारा 4 है, 4 इंटू 2 8 हो गया प्लस c। क्लियर हो गया। अब t का वैल्यू को पुट कर दो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक उसी तरीका से सेकंड क्वेश्चन को करना है। देखो याद रहे कि ये वाला पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन इस तरीका से मॉड्यूल है कि ऊपर वाला चीज आ जाएगा। देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू हमारा कितना है 6x माइनस 8 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस
5dx। क्लियर हो गया। सेम अभी हम लोग क्या करना है, t इज इक्वल टू इसको ले जाना है 3x² माइनस 8x प्लस 5। क्लियर हो गया। इसको लेने के बाद dt बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, पूरा क्वेश्चन उतर जाएगा, डिफ्रेंशिएशन पार्ट आ गया। सेम dt बाई dx इज इक्वल टू, देखो अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके सॉल्व आप लोग करोगे जैसे हम लोग करते हैं। देखो 3x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाता है, यहाँ पे 2 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -8। देखो जब इसको सॉल्व किए तो हमारा ऊपर वाला पार्ट आ गया कि नहीं। जो डिफ्रेंशिएशन नहीं किए जाके पहले डिफ्रेंशिएशन करो, ये वाला पार्ट को आप समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो इसको अभी हम लोग को क्या करना है कि इस पार्ट में जो हम लोग dt इज इक्वल टू, मतलब dx को इधर ले आओ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि dx हम लोग क्या है 6x माइनस 8, तो यहाँ पे 6x माइनस 8, dx उठ के इधर चले गया तो dx हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो कितना आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला। अब देखो 6x dx, 6x माइनस 8 dx का वैल्यू कितना dt है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे dt। क्लियर हो गया। यहाँ पे 6x माइनस 8 dx का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, dt आया, तो हम लोग यहाँ पे dt लिख दिए। नीचे में क्या है, नीचे में 3x² माइनस 8x प्लस 5, उसका वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, t लिए थे, डिवाइड बाय t। क्लियर हो गया। तो बस इतना ही हम लोग को लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, फिर से समझो, इसका पार्ट है dt। क्लियर हो गया। इसका पार्ट है हमारा क्या, t। सिंपल चीज है, 3x² माइनस 8x प्लस 5 का वैल्यू हम लोग कितना लिए, t लिए ना, हो गया। अब हम लोग क्या करना है, देखो इसको ऐसे करना है 1/t dt, इसका मतलब यही होता है। तो 1/t का मतलब क्या हो गया, जैसे 1/x हम लोग ले रहे थे, तो हम लोग क्या होता है log x होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा log t प्लस c। तो log t का वैल्यू कितना है बता दो। देखो t का वैल्यू इतना है 3x² माइनस 8x प्लस 5 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। देखो ऐसे ही बनाना है बाई सब्सटीट्यूशन। जब भी हम लोग नीचे वाला या ऊपर वाला किसी को भी अगर सॉल्व करेंगे ना, तो सेकंड पार्ट वाला हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली जैसे ही आया हम लोग इस तरीक़ा से डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन का जो बोर्ड एग्जाम में जितना आता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग जितना भी मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो था मैथ का सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे जाके देखिए, लॉन्ग थोड़ा वीडियो है, एक एक डेढ़ घंटा या 2 घंटा के आसपास है। आप लोग देखो, उसको प्रैक्टिस करो, अच्छा समझ में आएगा। बोर्ड क्वेश्चन मैंने बताया है डे 22 से लेके 37 तक पूरा का पूरा बोर्ड क्वेश्चन आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और भी डिटेल में अगर आप लोग को समझना है ना, तो डे 1 से लेके डे 22 तक आप लोग जाके देखो, आप लोग को बहुत डिटेल में समझ में आएगा। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे ही हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैथ कंप्लीट होता है, हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स का और कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो लेके आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन मिलते ही आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। आराम से वहाँ से आप लोग एक्सेस करके अपना बोर्ड का प्रिपेयर कर सकते हो। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर ये बात बताएं कि यहाँ से हमारा बोर्ड का प्रिपरेशन चल रहा है, तो आप लोग शेयर करना ना भूलें। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो भाई। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।